बगराना क्षेत्र में रिंग रोड के पास लगे पिल्लरों से 1 दर्जन कॉलोनियों में मचा हड़कंप। बिना कोई सूचना दिए जमीन अवाप्ति की आशंका के चलते लोगों की नींद उड़ी। गरीब तबके लोग अपने आशियाना छीनने के भय से घबराए और कहा कि हम कहां जाएंगे। जनप्रतिनिधियों ने भी ऊंचे किए हाथ। मामला आदर्श नगर विधानसभा की बगराना ग्राम पंचायत क्षेत्र का है, जहां बजरंग वाटिका, बालाजी विहार, तेजाजी नगर, रविंद्र विहार, मंगल विहार, विनायक विहार, बाल विहार, मारुति नगर सहित 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में हड़कंप मचा हुआ है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बचाओ जमीन बचाओ संघर्ष समिति अपन सभी के सभी जो है इस चीज पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन है कि हमारी जो बजरंग वाटिका कॉलोनी है इसकी जमीन को बचाओ, इसको हम नहीं जाने दें। और कैसे भी करके प्रशासन से, सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जमीन का वाजिब मुआवजा दिया जो पहले दे चुके हैं, 2.5 गुना जिसकी जो है कर चुके हैं वो हमें दें, या हमें अपने जमीन के बदले जमीन दें इतनी जी, तब हमें जो है इस चीज से जो है हम संतुष्ट होंगे। नहीं जब तक हम धरना प्रदर्शन रखेंगे अखंड, हमारे जो ये सब असंतुष्ट हैं, सब परेशान है, ये जान भी दे सकते हैं, मर भी सकते हैं, आग भी लगा सकते हैं। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। आज हम पहले से पूर्व चेतावनी कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए, हमारी बात पे अमल किया जाए, हमको संज्ञान में लिया जाए। अन्यथा अगर कल हम जो कोई हाईवे जाम करेंगे या अपनी जान आत्मदाह करेंगे, इसका जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम या तो हाईवे जाम करेंगे। गवर्नमेंट सुन रहे हैं, न कोई और सुन रहे, न यहाँ के रहने वाले सुन रहे, मीडिया कोई भी रह रहे, तो साहब हम ऐसे करेंगे, फांसी खा के मरेंगे, आखिरी जहर खा के मरेंगे। चाहते हैं कि कैसे भी मरना है हमारे को। अगर हमारा प्लाट चल जाएगा तो हम मरेंगे, और कहाँ रहेंगे हम? कहाँ रहेंगे? ना हमारे गवर्नमेंट सुविधा कर रही है, न कोई भी नहीं कर रहा। हमारी 11 साल से बिगर लाइट पानी, 11 साल से बिगर लाइट पानी रह रहे हैं यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। बड़ा बड़ा बच्चा था, मैं लड़की की शादी करने जा रही हूँ, प्लॉट छत की सिर पे छत जा रही है, रिश्तेदारों ने मना कर दिया, तो मेरे बच्चे कहाँ लेके जाऊँ मैं? मेरे को प्लॉट चाहिए या फिर कोई जगह चाहिए, या फिर मुझे तो मुनासा चाहिए। बेस सीधी सी बात है, और नहीं दोगे तो लड़कियां मारूंगी, खुद मरूंगी, पेट्रोल लगे यहीं जड़ूंगी घर में आके। मैं नहीं, और मैं यहाँ मजदूरी कर उतर रहा, पेट पालन भर रहा हूँ, बच्चा तो भर रहा हूँ, मेरा भर रहा हूँ, सरकार हम तो सुविधा नहीं करी। जब मैं पेट भर रहा हूँ, बच्चा तो 4-5 बच्चा है मेरे पास, और 5 ते फांसी लगाऊंगा, मैं मरूंगा। या तो हमारी सुनाई कर लो, और नहीं सुनेंगे तो हम फांसी लगा मारेंगे। सबके सब अपना हाथ जोड़े थी हमारी मिनिमम मना है, और बाटीता कॉलोनी है हमारी, कॉलोनी को अपन को ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, और हम तो पता नहीं है जान कर रही है, हम लोड ले रहे हैं, हम नहीं लेते रहे, हमारे प्लॉट तब दो हम तो मुआवजा मिले। मेरा नाम नरेश लाटा जी है, और हम गांव के रहने वाले हैं, और गांव से यहाँ जयपुर आके यहाँ ये बजरंग वाटिका स्कीम में यहाँ छोटा मोटा प्लाट लेके और अपना यहाँ सर्वाइवर कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं जी। अपन मेहनत मजदूरी करके यहाँ बनाए घर, और इन घरों में अपना जो है सभी। कितने समय से रह रहे हो आप? 10-12-15 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। पहले हमने अपने कच्चे घर बनाए थे, अभी धीरे धीरे पक्के भी बना रहे हैं, कनेक्शन भी लिए हमने, बोर पानी की व्यवस्था भी कुछ। और अब करीब 4-5 दिन पहले से यहाँ पे JDA वाले या नेशनल हाईवे वाले आए और यहाँ पे ये पोल गाड़ गए जी। अब जो दबंग हैं उन्होंने अपने साइड से तो उसको हटवा दिया, और उधर से हटवा के, और अपन जहाँ जो गरीब लोग रहते हैं, ये इनकी कोई जान पहचान, इनकी कोई खास पहुँच नहीं है, इनके पास आके इन्होंने अधिग्रहण जमीन कर ली। अब हमको कोई विदित पूर्व सूचना ना होते हुए और इन्होंने जमीन को अधिग्रहण कर लिया। हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, हम काम पे चले जाते हैं। मतलब उससे 4 दिन पहले आपको कोई जानकारी नहीं थी? उससे पहले हमको कोई आके कोई सूचना नहीं थी, न किसी चैनल पे, न किसी, हमें अखबार हमारे पास आते नहीं, गरीब आदमी है साहब सब यहाँ रहने वाले जी, तो ये इतना ही कर पाते हैं कि अपना कुछ कमा के लाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। अब इन्होंने आके देखा शाम को, हमारे बच्चों ने कहा सबने कि भाई यहाँ पे ये पोल गाड़ गए और हमारे प्लॉटों को सरकार ले रही है जी। तो फिर उस पे हम सब बैठे एक साथ, शाम को मीटिंग की कि भाई इसके बारे में हम क्या करें, हम इतना कुछ जानते हैं नहीं। तो हम यहाँ किसी ने बताया कि आप JDA जाओ जी, तो हम JDA गए।
वहाँ जाके किसी ने बताया कि ये नीचे जो है JDS में जाओ, तो वहाँ किसी का सहारा लेके पूछ के वहाँ पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने हमको बताया कि भाई यहाँ जो IAS साहब बैठते हैं, उन्होंने कि आप ऊपर जाओ 10 में, जोन 10 में। तो हम 3-4 आदमी अपन मिल के गए, बड़ी मुश्किल से हम वहाँ प्रवेश कर पाए, क्योंकि सरकारी महकमा में हम गरीब आदमियों की कोई सुनता नहीं है जी। लेकिन फिर भी हम हाथ जोड़ जाड़ के जैसे भी वहाँ तक पहुँचे, तो अधिकारी जी पहले से जा चुके थे। तो वहाँ हम घूम घाम के पूरा दिन चक्कर लगा के फिर शाम को किसी ने वहीं बताया, एक साहब ने, कि आप सोसाइटी वाले के पास जाओ जी। तो हम फिर सोसाइटी वाले के पास गए साहब, और वहाँ जाके हमने वहाँ जानकारी की कि साहब वो कहाँ मिलेंगे। किसी से नंबर लिया और हमने फ़ोन किया कि साहब हमें जो है इनके जो कागज़ हैं, अपन के जो एग्रीमेंट वगैरह या अपन के जो नक्शा वगैरह, वो हमें अवेलेबल कराएं, ताकि हम SDM साहब से या उनसे मिले। क्योंकि इसके बारे में हमें कोई जो पढ़े लिखे आदमी है या कोई समर्थ योग्य आदमी है या कोई थोड़ा मदद करने वाले, उनसे पूछते हैं, तो हम जहाँ जो बताता है हम जा रहे हैं। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमने जो पैसा था, कमाया था, वो यहाँ लगा दिया, प्लाट लिया, किसी अपने घर बनाए थोड़े बहुत। अब गवर्नमेंट ले रही है, हमको अब तक ये भी नहीं बताया कि तुमको क्या देना है, क्या लेना है, कैसे देना है, क्या करना है, या ज़मीन देनी है या क्या है। तो उस बारे में हम पूरे कॉलोनी वाले चिंतित है। अब यहाँ कम से कम लगाओ तो 2000 प्लाट मालिक हैं। या बजरंग वाटिका है अपन की, बजरंग वाटिका के पास में अपन की बालाजी विहार है। अगर उससे आगे चलते हैं तेजाजी नगर है, अगर उससे आगे चलते हैं रविंद्र विहार है, अगर उससे आगे चलते हैं बाल विहार है, अगर उससे आगे चलते हैं मारुति नगर है, और अगर उससे आगे चलते हैं तो और भी अपन की करीब 10, 5, 15, 20 कॉलोनी इसमें फंसी हुई। हजारों आदमी परेशान है। हमारे यहाँ पे भी 4 दिन से करीब 200, 300, 400 आदमी रोज आ रहे जा रहे हैं। वो आके भटक के देख के और अपना जो है चले जाते हैं रोज ही के। क्या करें? तो ये परेशानी हमारे सामने विगत 4 दिन से बहुत ज़्यादा आ रही है। हमारे कई तो जो है आदमी जो है इस तरीके से परेशान हो जाते हैं कि शाम को कहीं से कूद जाएं, मर जाएं, कर जाएं, दुख के परेशान बहुत ज़्यादा आहत हो गए। नहीं, ये तो आपने कह दिया कि विभागों में तो आप हुआ है, इसके अलावा आपको जनप्रतिनिधि के पास गए? इसके बाद हमने MLA साहब को फोन करके बताया था कि साहब हम आपसे। MLA यानी कौन है MLA? रफीक खान जी हैं जी, उनसे हम मिले थे आदर्श नगर जो है विधानसभा से। तो उन्होंने बोला कितने वोट हैं तुम्हारे, कितने वो हैं। तो हम उस चीज में मतलब क्या है कि हमने कहा साहब वोट तो 100-200 ही है हमारे, पर हम विगत 15 साल से 12 साल 14 साल से हम यहाँ कोई रह रहे हैं। तो बोला साहब आप किसी दिन टाइम निकाल के आओ। तो हमने देखा तो अभी तक क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में वो व्यस्त जी, तो इसलिए ये है। लो साहब, हम रफीक खान साहब से बातचीत हुई थी। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम है राजू सिंह गुजर। रहते कहाँ रहते हो? यहीं बजरंग वाटिका में जी। पिछले 10 साल से यहीं रह रहा हूँ। हम रफीक खान जी से बातचीत हुई थी। उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारे आप वोटर हमारे इलाके में ही नहीं आते हो, हमारे वोटर लिस्ट में आप जुड़ ही नहीं रहे, तो आपकी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते जी। ये बात हुई है हमारी जी। अब इसका हमने उनको बोला कि फिर भी मैं 2-3 दिन बाद में आपको टाइम निकाल के बात करता हूँ। आपके सरपंच साहब से मिलो, पड़ोस में सरपंच साहब रहते हैं। सरपंच साहब जी के पास गए तो हमने बुलाया उनको, तो हमारे पास अवेलेबल नहीं हुए, आए नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सरपंच साहब के थ्रू। तो साहब इसका कैसे भी निवारण किया जाए। गरीब रिक्शा चला के, ऑटो चला के सब अपना पेट भर रहे हैं, और आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हमारी बात आगे तक पहुंचाई जाए। आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, ये या तो हमका कोई सूचना मिले कि ये हो क्या रहा है, किसने अखबार की, अभी हमको ये भी पता नहीं है। JDA में जा रहे हैं, JDA वाले ये बोल रहे हैं कि कोई हमारा तो रोल ही नहीं है, NHI वालों का रोल है इसमें, आप उनसे जाके मिलो। अब हम JDA वाले के लिए बोल रहे हैं, अब NHI वाले JDA के लिए बोल रहे हैं। अब NHI का ऑफिस कहाँ है, हमको कोई इसका आइडिया नहीं है जी। हम रोज डेली के हमारी मजदूरी छोड़ के और डेली 4 दिन से इधर से उधर भग रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक। नाम पिंटू सैनी है, मैं बजरंग वाटिका का रहने वाला निवासी हूँ, और यहीं मैंने मकान बना रखा है। छोटी सी झोपड़ी छा रखी है वो सामने ही, तीनों वाली, जिसमें अपना कैसे गुजारा कर रहा हूँ और ऑटो चलाता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक कमाता हूँ और शाम को अपने बच्चों के साथ में खुश रहता हूँ। बच्चों को यहीं पढ़ा लिखा रखा है, थोड़ी सी सुविधा जैसे जैसे हो रखी है कॉलोनी के मुताबिक, उसमें हम अपना गुजारा कर रहे हैं। हमें सरकार से और हमारे न्यूज चैनल वालों से हमें एक थोड़ा सा
हमें एक रास्ता मिलने का चांस लग रहा है और हम कॉलोनी में हम उन लोगों को बुला करके और हम इससे जो भी चल रही है प्रतिक्रिया उसमें हम सब मिलजुट कर और हम अपना इनका सबका सामना कर रहे हैं और हमारी रफीक खान साहब से और या सरपंच साहब से जो भी निवेदन करना है उनके साथ भी गए हैं और उन्होंने सबने क्लियर हाथ ऊंचा उठा दिया है कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमारी वोटर लिस्ट जुड़ी हुई नहीं हो। और सरपंच साहब ने कह दिया ये तुम्हारी ज़मीन है, हम तुम्हारे को यहाँ से बहिष्कार कर देंगे और जो भी तुम्हारा मुआवजा मिलेगा वो हमारे अकाउंटों में आएगा और यह देना नहीं चाहते। कुल मिला के ये है कि हम इतने दुखी कर दिए हैं बहुत ही ज़्यादा। मुआवजा नहीं मिलेगा और मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम यहाँ फांसी भी खाएंगे और यहाँ मरने के भी चांस है, मरेंगे भी यहाँ मरने का। इसलिए मीडिया से भी हमारे निवेदन है कि ये हमारी आगे तक दरख्वास्त लगवाएं। नाम बताओ। हमारा नाम श्री नारायण है, बजरंग वाटिका के निवासी बजरंग वाटिका के रहने वाले। हम मजदूरी करके हाथ जोड़ जोड़ के बनाए हैं। ऊँट गाड़ी जलाते बकरी चराते और बड़ी मुश्किल बनाए। अगर हमारा नियोजन न करेगा तो हम फांसी खा के यहाँ मरेंगे, जहर खा के मरना पड़ेगा हमारा। मरेंगे क्या? मरेंगे हम। अब क्या कहाँ से लेंगे? अब प्लाट है। मेरा नाम कैलाश है। मैं बजरंग वाटिका में यहाँ के मकान बनाया, गांव से आके जैसे तैसे मकान बना के मकान तैयार किया। हमें पता नहीं था, उससे पहले रिंग रोड का सर्वे दूसरी साइड से था। अब दमंग लोगों ने आके और यहाँ पर एकदम रोड को घुमा दिया जो पूरा उत्तर से दक्षिण से उत्तर जा रहा था, जिसको एकदम पूर्व दिशा में घुमा दिया साहब। अब दमंग लोगों ने किसने कहाँ से सोसाइट करके एकदम रोड में घुमा दिया। यहाँ हमारा बजरंग वाटिका से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद में अब सब गरीब आदमी सुबह चले जाते, शाम तक आते नहीं है। और शाम को आते लेडीजों ने बताया अचानक आके जेडीए वालों बोलते कि हमने गार्ड आदेश मिला है। अभी बच्चे क्या करें, छोटे छोटे बच्चे इनने कुछ कर नहीं पाए और रात को देखा तो उन्हें समाचार गुमराह कर दिया। एनआईसी वालों को नाम लेते, एनआईसी वालों के पास गए, घूमते, कुछ पता नहीं है, एड्रेस नहीं है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, किससे पूछते वहाँ गए, वो बोला जेडीए वाला तुम्हारे करे। जेडीए में गए तो वहां से तसल्ली वक्त हमें जवाब कोई नहीं मिला साहब। उसके बाद स्थानीय एमएलए साहब से फोन से कांटेक्ट किया तो उनने कोई जवाबदारी न समझ के उनने यही कहा वोट कितने क्या है, मतलब एक बात को सुनी अनसुनी कर दी और आसमान आएंगे, लेकिन अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। तो हमारे इलाके यही है कि सब गरीब बच्चे हैं, समझदार है, नहीं अपने मेहनत मजदूर करके खाते हैं। कल कोई दुर्घटना होगी तो उसके गवर्नमेंट जवाबदारी होगी साहब। यहाँ पर कोई आग लगा के जाए, कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी को पता नहीं है। मेहनत मजदूरी आज इनको 5-6 दिन हो गए, अपनी मजदूरी पर नहीं जा रहे सभी और यहीं बैठे हुए। कब आएगा, कौन आएगा? छोटे छोटे बच्चे, मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे साहब? इनकी आशियाना छिल रहे थे, छोड़ के कोई आ जाएगा चले जाएगा या कोई कर जाएगा, मकान तोड़ जाएगा, झोपड़ी फैला जाएगा, इसलिए जा नहीं पा रही है। तो इसलिए अब आगे कदम उठाएंगे तो इसकी जवाबदारी अपनी नहीं है साहब, गवर्नमेंट की जवाबदारी है। जब कोई आश्वासन ही नहीं मिल रहा है, इनको नहीं दे रहा, तो अब किसके पास पीछे आश्वासन करेंगे साहब? अब वोट की राजनीति है, वोट वाला कोई आता नहीं। वोट में अभी आए कोई 10 साल हो, कोई 5 साल, किसी वोट जुड़ा नहीं, किसी को जानकारी नहीं या कोई आया नहीं। कोई आता है इनसे बोलता वोट जुड़ा तो अपने कार्ड देते, आधार कार्ड देते, जो भी देना था वो देते। अब वोट की राजनीति होती तो हम पहले वोट में ले हम जुड़ा तो उसके बाद हमने मकान बनाते साहब। कॉलोनी मकान खरीदने से पहले, प्लॉट लेने से पहले ये चीज करते। अभी चीज जानकारी तो आज मिल रही है ना, हमारी जमीन जा रही जब तो ये प्लॉट जैसे खरीदा। तो हम निवेदन यही है आपका चैनल के माध्यम से कि जो भी समाधान हो हम जल्दी से जल्दी हमको अवगत कराएं जी। ये चीज का है, न कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसका जवाबदार सरकार होगी साहब, हमारे बीच में कुछ नहीं। यहाँ के लोकल जो प्रशासन है वो होगा साहब। यही मेरा कहना है, इतना ही। आपके चैनल के माध्यम से इतनी बात को आगे पहुंचाने की कृपा करें साहब। जो भी है ये देखो। अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम है अनीता शर्मा जी। और हमें यहाँ दिक्कत है, देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हमें हमारा हक चाहिए, बस ये है। हम तो हमारे हक के लिए खड़े हैं। जो है इसमें कि जो मुड्डिया गाड़ियाँ ये मुड्डिया गाड़ियाँ हैं, गलत गाड़ी है, कुछ भी हमको मालूम नहीं है। हमारी तरफ से ये गलत गाड़ी है। ये यहाँ पे हमने जैसे तैसे आके मकान बनाया। चलो ठीक है। मेरा नाम बीना है। नहीं, मैं गांव से आई हूँ। गांव से आके यहाँ प्लॉट लिया है, हमें कोई सूचना नहीं दी गई और यहाँ पे मतलब मुड्डियाँ गाड़ दी गई हैं बिगर सूचना। पता नहीं कैसे कैसे हमने प्लॉट लिया है, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। अब हमें मतलब कोई मतलब मुआवजा चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। मैं नहीं, और मैं यहाँ मजदूरी उतर रहा, पेट पालन भर रहा हूँ, बच्चा तो भर रहा हूँ, मेरा भर रहा हूँ। चलता न हम तो सुविधा नहीं करी। जब मैं पेट भर रहा हूँ, बच्चा तो 4-5 बच्चा है मेरे पास और 5 ते फांसी लगाऊंगा, मैं मरूंगा। क्या तुम्हारी सुनाई कर लो और नहीं सुनेंगे तो हम फांसी लगा मरेंगे। सबके सब अपना हाथ जोड़े थी हमारी मिनिमम मना है
और बाटी कॉलोनी है हमारी कॉलोनी को अपन को ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं और हम तो पता नहीं है जानता कर रही है हम लोड ले रहे हैं हम नहीं लेते रहे हमारे प्लॉट तब उगे हम तो मुआवजा मिले। ठीक है, बहुत बढ़िया।